अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करनी है और वो टॉपिक है हमारे ख्वाब। ख्वाब बेसिकली जो ड्रीम्स हैं हमें वो आते क्यों हैं, वो क्या बताते हैं, वो जो बीच में साइंस हैं वो क्या हैं। सो हम बड़ी सुपर नेचुरल किस्म की बातें तो हमेशा करते हैं और मैं सच कहूँ तो जितने भी टॉपिक्स के ऊपर बात की है वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो, किसी मैंने अपने फ़हम या अपनी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हमेशा उसको एक्सप्लेन की है। बट ख्वाबों वाला मामला कई दफ़ा जो है ना वो क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस कुछ बड़े स्ट्रेंज रहे, तो वो कभी एक्सप्लेन नहीं हुआ, लगे मैंने उसको बहुत जानने की कोशिश की है हर एंगल से। सो आज हम जो है ना बड़ी साइंटिफिक सी बात करेंगे कि ख्वाब बेसिकली क्या होते हैं और जो उसके अंदर साइंस आते हैं वो हमें क्या बता रहे होते हैं, साइंटिफिक या प्योर साइकोलॉजिकली हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा नाम जो साइकोलॉजी के अंदर है, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, वो सिगमंड फ्रॉइड का है। और उसने जो है ना इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है। उसकी सबसे पहली जो बुक भी थी ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, वो सिर्फ इसी के ऊपर थी। और इंसान के अंदर दो, हमारा एक जो कॉन्शियस है जो हम देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, एक तो ये कॉन्शियस है मेरा, ठीक है, मुझे पता है मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं अपनी मूव कर रहा हूँ हाथ या इस तरह। पर एक हमारा पीछे अनकॉन्शियस है, हमें जिसके बारे में बहुत कम इल्म है, बट वो हमारे कॉन्शियस से हज़ारों गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें पता नहीं चलता हम समटाइम्स क्या कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट किस तरह कर रहे होते हैं, वो सब कुछ जो है वो हमारे पीछे अनकॉन्शियस में होता है। और वो अनकॉन्शियस डेवलप किस तरह होता है, वो अनकॉन्शियस डेवलप होता है कि मतलब हमारी बेतहाशा जो हमारे अंदर जो थॉट्स एक्सपीरियंसेस, बेतहाशा चीज़ें जो हमारी दबी हुई हैं, जो सब कुछ है वो सारे पीछे हमारे अनकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता रहता है और वो हमारे फिर बिहेवियर्स में नज़र आना शुरू हो जाता है। खैर अनकॉन्शियस क्या होता है ये बहस एक अलग है, पर उसको जानने, उस तक पहुंचने के लिए कि हमारा अनकॉन्शियस में बैक ऑफ द माइंड हो क्या रहा है, सिगमंड फ्राइड ने बड़े काम किए, बड़ी उसने तगोदो की, उसने प्योर साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ किए कि जिस तरह जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उसको मतलब कुत्ते के सामने जैसे ही खाना आता था ना तो उसकी वो राल टपकना शुरू हो जाती थी, तो फिर वो लाइट जला के करते थे पास, तो वो लाइट चलती उसकी राल टपकना शुरू हो जाती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये यही अब इंसान के साथ करें हम। उसको बच्चों को वो जो ना वो हथौड़ी यहाँ पे मारते थे, ठीक है, स्कूल में। और खैर वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो सारी डिटेल्स हैं। तो एक टाइम आता था कि वो हथौड़ी नहीं भी होती थी ना, बच्चे फिर भी पहले डर डर जाते थे। तो वो उसने बड़ी, पर अल्टीमेटली पता चला कि अनकॉन्शियस तक जो है ना वो इंसान के लिए जाना बड़ा मुश्किल है। बिहेवियर स्टडी हो सकते हैं, साइंटिफिक चीज़ें सब कुछ हो सकती हैं, बट वो जो पीछे अनकॉन्शियस है वहाँ पे, तो जो जो उसने अल्टीमेटली रास्ता निकाला था, जिसको उसने एक वर्ड बोला था, उसने कहा था अ रॉयल पाथ टू अनकॉन्शियसनेस। और वो रॉयल पाथ, वो रास्ता कौन सा था? ख्वाब, ड्रीम्स। वो कहता था जो कुछ आपके ख्वाबों में आता है ना वो आपको आपके अनकॉन्शियस का साइन दे रहा होता है। तो फिर वो क्या करता था कि आपको एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्तों में जितने भी ख्वाब आए हैं ना लोगों को, उन सबको कहता था अच्छा बताओ किस किस्म के। अब उसके अंदर वो पैटर्न्स ढूंढता था कि सेम चीज़ें कौन सी आई हैं, और उन सेम चीज़ों के फिर जो है ना बेसिस पे वो कहता था कि आपको ये मसला है, आपके जो पीछे है ना ये ख्वाहिशात दबी रह गई हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको। अब वो जो दबी चीज़ें होती हैं पीछे, दबे हुए डर होते हैं, उस एक छोटी सी एग्जांपल जो फ्राइड की कहते हैं एग्जांपल देगी, मैं कहता हूँ कि उसमें ना एक एक बंदा था, एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक बंदा था, वो सब ठीक बोलता था, पर जैसे ही किसी लफ्ज़ के अंदर, किसी वर्ड के अंदर एफ़ आ जाता था ना, वहाँ पे वो अड़ जाता था। उसके लिए एफ़ अदा करना बड़ा मुश्किल था। तो जब उसने फ्राइड ने साइको एनालिसिस किया था, स्टडी की, तो उसने फिर उसको ये जाना कि उस लड़के का जो एक उस्ताद था ना,
उसका नाम फ़तेह जंग समथिंग था। तो वो उस्ताद से इतना डरता था, सख्त उस्ताद था। अब चूंकि उस उस्ताद का नाम फ़तेह था, एफ़ से शुरू होता था, तो उसके अंदर वो इतना डर था कि उसको एफ़ वर्ड से ही जो है ना हिचकिचाहट तो होना शुरू हो गई थी। सो ये है एक साइकोएनालिसिस, ये उसके बैक ऑफ द माइंड उसने स्टडी किया कि इसको ये है। इस तरह लोगों को टिंगलिंग्स होती हैं, उनको लगता है हमारे ऊपर कीड़े चल रहे हैं, हालांकि कीड़े नहीं होते। इस तरह बहुत सी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं। आपके जो ख्वाब है ना, मैं बहुत सी हो सकता है कि कई लोग सुन भी रहे हों जिनको जो ख्वाब जो है कहते हैं, जो मेरे साथ शेयर करते हैं, वो हर वक्त वो कहते हैं हमें मुर्दे नज़र आते हैं, लगता है हमने भी मर जाना है, हमें मुर्दा लेने आया है, हमें मर जाना है, हमें मुर्दा लेने आया है। आप पूरा दिन बैठ के खौफ में मुबतला रहते हो, आप डरे हुए हो, आप एक्सट्रीमली एंशियस हो, ठीक है। आपका अनकॉन्शियस पीछे सिर्फ डर और खौफ है, आप मर ना जाओ, बीमार ना हो जाओ, आप मर जाओगे, आप मर जाओगे। मैं वो, आप मानोगे कि बड़ी पेनफुल एक मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, तो उसका ना, हमने एक मजाक था आपस में, वो ये बॉटल्स होती हैं, पावर ड्रिंक्स होती हैं, वो एक दफ़ा वो पी रहा था, तो तो हमने उसका बड़ा ना मजाक सा उड़ाया था। तो कुछ अरसे के बाद ना वो जो हमारा दोस्त था उसकी डेथ हो गई। तो अल्लाह अल्लाह बख्शिश फरमाए उसकी। तो मैं अपनी एक्सट्रीम एंग्जाइटी के अंदर मेरे सामने एनर्जी ड्रिंक आती थी ना, तो मुझे लगता था ये साइन है कि मैं मर जाऊंगा। मतलब इतना सुपरस्टिशियस हो जाते हैं हम, ये हमारे अंदर वो अंदर दबे हुए डर हैं। मेरे ख्वाबों में भी मेरे वालिद साहब, मेरे जितने भी लोग जिनकी डेथ हो गई है, वही फिरते रहते होते थे। एंग्जाइटी ख़त्म हुई है, वो नहीं आए कभी भी, कभी भी मुझे ख्वाब ही नहीं आते अब। आपका अगर जहन पुरस्कून हो ना, आपको ख्वाब नहीं आएंगे। आप भूखे सो जाओगे, आपको ख्वाब के अंदर समोसे पकोड़े ये कहते हैं, ये गुलाब जामुन आना शुरू हो जाएंगी। सो आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको एक मैसेज देते हैं। वो जो एक दबी हुई अंदर चीज़ें होती हैं ना, वो अगर कोई प्योर साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, वो आपकी ड्रीम्स की स्टडी ज़रूर करेगा ना। इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वाइल स्टडिंग ये सब कुछ, वो ये था कि अब साइंस है, मतलब हमें अगर ख्वाब में छिपकली आ जाती है, ठीक है, तो मेरी मदर बोलते होते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ आए तो इसका मतलब है कोई बीमारी आने वाली है, तो ख्याल रखो, इस तरह करो। अच्छा, मुझे ये हमेशा हमें कहिए कि ये तो सुपरस्टिशियस किस्म की चीज़ें हैं, और हैं भी किसी हद तक, ज़रूरी नहीं होता। और अब जिस तरह सांप आ जाए, तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है जो हम सांप को देखते हैं। बट जो फ्राइड ने एक्सप्लेन किया वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि फ्राइड का कहते हैं सांपों को देखने का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। हर वो आप लोग खुद ही स्टडी कर लेना जाके। तो ऐसे ही ना, ये हमारे इधर जिस तरह मदर है मेरी, या मतलब या मैं अक्सर देखता हूँ, अगर ख्वाब के अंदर भैंसें आना शुरू हो जाएँ या कोई गाय वगैरह आना शुरू हो जाए, काउज़ आना शुरू हो जाए, तो वो कहते हैं कि शायद कोई सख्ती आने वाली है ना। सो इंटरप्रिटेशंस हैं, बट ख्वाब क्या, फ्यूचर को पहले देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में एक बिल्कुल एंडिंग पे एक नोट दे के जाऊँगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बट जो साइकोलॉजिकल स्टडी है या सिगमंड फ्राइड जो बात कर रहा है ना, वो ये बात कर रहा है कि ख्वाब आपके अंदर की जो सूरत हाल है ना, उसको सामने ला के खड़ा कर देते हैं। और जो साइंस आते हैं कि उसने भी इंटरप्रिटेशन है। अब मज़े की बात यह है कि अब उसने जो इंटरप्रिटेट किया, क्या वो साइंटिफिक है? तो नहीं। उसने वो किसी जानवर की, किसी जगह की, उसकी जो भी इंटरप्रिटेशन थी ना, वो करता था, वो ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है, उसकी बेसिस पे वो बड़ी एक्यूरेट बैठती थी, और उसकी बेसिस पे वो बताता था कि आपके साथ ये मसला है। सो वी कैन जस्ट इमेजिन कि कहते हैं वो जो ग्रीक्स के दौर में जो लोग थे, वो उनका इस सब चीज़ों के ऊपर जो है ना कितना काम था। बट फ्राइड के इस सारे काम से एक ज़रूर हुआ कि उस ज़माने में जिस तरह यहाँ पे नहीं होता, हम कहते हैं जिन चिमड़ गया, झाड़ू फूंके मारते हैं, मतलब अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उस ज़माने में भी
वेस्ट में भी यही सब कुछ होता था, उसको बोलते थे मैजिक हीलिंग, क्योंकि साइकोलॉजी के ऊपर कभी वर्क हुआ नहीं था इन सब चीज़ों के ऊपर। तो फ्राइड के खैर ये इंसानियत के ऊपर इतना एहसान ज़रूर है कि साइकोलॉजी ने आज जो कुछ किया है, इतने लोग जो हैं आज ठीक भी होते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर इतने काम होते हैं, जो भी आज काम हुआ है, और उसके अंदर फ्राइड का बहुत बड़ा हाथ है। और उसका कहना ये है कि हमारा जो अनकॉन्शियस है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रॉयल रोड है वो ड्रीम्स है। तो इतनी इम्पोर्टेंस है, ड्रीम्स आपके अंदर के छुपे हुए पीछे के कोई हालात होंगे ना, वो सामने ला के खड़े कर देते हैं आपके अनकॉन्शियस को बिल्कुल सामने। तो कोई भी अगर प्रॉपरली रीड कर सकता है, आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो कि अच्छा मुझे इस किस्म का ख्वाब आया था, सो इट मीन्स कि मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। ऊपर इतनी लेयर्स हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि पीछे क्या चल रहा है हमारे अनकॉन्शियस में। वेल एंड गुड, बट इसको ख़त्म करने से पहले मैं हमेशा जो इस टॉपिक के ऊपर हमेशा एक बात छोड़ के जाता हूँ जो मेरे लिए अभी तक अनएक्सप्लेनेबल है। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे बताना, क्योंकि वो कुछ सुपर नेचुरल ज़रूर है कि मेरे साथ जो खुद आप, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ होगा कि लाइफ में 2 दफ़ा मेरे साथ आलमोस्ट ऐसा हुआ है कि मैंने एक चीज़ ख्वाब के अंदर अपने पूरे होश में बिल्कुल एग्जैक्टली जो देखी है, वो नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे बिल्कुल सेम उस पैटर्न पे हुई है। और मुझे इस चीज़ का कभी ज़ाहिर है ऑब्वियसली साइंस में तो नहीं अभी तक जवाब मिला, ना साइकोलॉजी में, क्योंकि ये कुछ और डायमेंशनल हरकत है। और अगर आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह की हरकत हुई है और आप उसको, इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट इट, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। खैर आज टॉपिक था हमारा कि ख्वाब जो हैं वो हमें क्या साइंस क्या देते हैं और इसके बारे में साइंस या साइकोलॉजी क्या बोलती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।